एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। यूँ समझ लीजिए कि ये हिस्टोरिक दीपावली गिफ्ट है पूरे सभी भारतीयों के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इस बार हुआ यूँ कि बहुत सारे जीएसटी का रेट कट किया गया है सर्विसेज और गुड्स का, जो हमारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट करता है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि ये जो रिफॉर्म आया है जीएसटी का, नेम जेन जीएसटी रिफॉर्म्स, इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऊपर, कौन कौन सा ऐसे सेक्टर्स है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट कमाने वाला है और कौन सा स्टॉक्स है जो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वन बाय वन करके हम लोग हर एक सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर भी ये इंपैक्ट होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश्वर, आप देख रहे हैं गुड लक फाइनेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट कमाने वाला है वो सेक्टर्स है एफएमसीजी सेक्टर्स। हमारे जो बहुत सारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, ये सब चीजों में 28% जीएसटी था पहले, उसको घटा करके अभी गवर्नमेंट ने 5% ले आया। जो घी था, बटर था और डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स पे पहले 12% जीएसटी हुआ करता था, इसको घटा करके 5% पे ले आया। जो प्री पैकेज नमकीन प्रोडक्ट्स थे, ये सारी चीजों पे भी 12% जीएसटी था, ये सभी को घटा करके 5% ले आया। 5% लाने का मतलब है कि ये सारे प्रोडक्ट्स का दाम कम होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि हमारे को जो डेली बेसिस पे सामान खरीदना पड़ता है वो सस्ता मिलेगा। जब हमें सस्ता मिलेगा तो इसका कंज्यूम ज्यादा लोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अभी लोग घी खाना बंद कर दिया था, अभी वो घी खाना भी शुरू करेंगे, और भी डेयरी प्रोडक्ट्स। तो कहने का मतलब ये कि जो डेली यूज का सामान है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, उसका डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट कंपनीज की सेल बढ़ेगी। अब इसमें इस सेक्टर्स में ऐसे कौन कौन से कंपनीज है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। देखिए, ये किसी भी तरह को कोई रिकमेंडेशंस नहीं, बस एक एनालिसिस है, ये जो न्यूज आया उसके बेसिस पे। तो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें या फिर अपना खुद का रिसर्च करें। ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगी, जो कंपनीज वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, मेरिको, ये सारे सेक्टर्स में जो है, जो एफएमसीजी सेक्टर्स में सारे कंपनीज है, उन लोगों का सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है ये। क्योंकि जब टैक्स रेट कम होता है जीएसटी का, तो उससे चीजों का दाम कम होता है। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ता है। तो और जो डिमांड से रुक गया था एफएमसीजी सेक्टर्स में, हम लोग पिछले कई क्वार्टर से बात कर रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर्स में सेल नहीं हो रहा है क्योंकि डिमांड्स कम हो गया है, वो डिमांड फिर से आने वाला है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरिया से। तो बार के डिमांड्स आने वाली है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर्स, जैसे कि ट्रैक्टर, टायर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजों पे जीएसटी रेट घटा करके सिर्फ 5% हो गया। अब 5% हो गया तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइस कम हो गया है। तो फार्मर्स को तो बेनिफिट होने वाला है, लेकिन फार्मर्स से ज्यादा बेनिफिट वो कंपनी को होने वाला है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस सेक्टर्स में, जैसे कि महिंद्रा वो ट्रैक्टर्स बनाता है। दूसरा है इरिगेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल, कोरोमंडल, ये सबको उससे भी ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, रूरल इनकम बढ़ेगा, साथ ही साथ जो फार्मर्स है उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। क्यों जो फार्मर्स अभी थोड़ा बहुत पैसे का कमी की वजह से नहीं ले पा रहा था ट्रैक्टर से और भी इरिगेशन इक्विपमेंट्स, अब चूंकि दाम कम हो गया तो अब वो सारे इक्विपमेंट्स वो लेगा। तो उससे इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। डोमिनो इफेक्ट कैसे? पहला तो उसका इनकम बढ़ा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ा। दूसरा, बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे एफएमसीजी सेक्टर्स में हम लोगों ने बात किया, तो वहां पे सामान की दाम कम हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी दाम कम हुआ, तो वहां पे और ज्यादा से ज्यादा वो खर्चा करेगा। तो इधर से दोनों इफेक्ट हो गया। पहला, उसका इनकम बढ़ा, और दूसरा, चीजें का दाम भी घट गया। तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स आएगा। डिमांड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सेल, ज्यादा सेल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा प्राइस हाइक शेयर मार्केट्स में। नेक्स्ट, हेल्थ केयर सेक्टर्स। हेल्थ केयर सेक्टर्स में तो एक तरह से धमाका हो गया। धमाका इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से बात चल रही थी कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर हमें जीएसटी नहीं चाहिए। अभी तक 18% जीएसटी लग रहा था। आप सोचिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और उसके ऊपर 18% जीएसटी भी आप पे कर रहे हैं। अभी तक लोग पे कर रहे थे, बट अब फाइनली गुड न्यूज ये है कि ये दोनों के ऊपर नील जीएसटी हो गया, यानी कोई जीएसटी नहीं है। तो अब से ये अप्लीकेबल हो जाएगा 22 सितंबर से। तो 22 सितंबर के बाद आपका पॉलिसी रेट बहुत सस्ता होने जाने वाला है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी और लाइफ इंश्योरेंस का भी। आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग अंडर पेनिट्रेटेड है ये दोनों सेक्टर्स में। मतलब बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ना तो अपना लाइफ इंश्योरेंस है, और अल्टीमेटली उनको सफर करना पड़ता है। जब भी कुछ मेडिकली होता है, या तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर उसे खुद का पॉकेट से लगाना पड़ता है। बहुत बार तो लोगों के घर तक बिक जाते हैं इस सब चक्कर में। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ा प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरा, जो मेडिकल ऑक्सीजन था, डायग्नोस्टिक किट्स था, ऑक्सीजन का, ये सारी चीजों के ऊपर भी जीएसटी नील हो गया है अब।
तो जब नेक्स्ट टाइम आप ब्लड टेस्ट करवाने जाएंगे या फिर और कोई अल्ट्रासाउंड या फिर और कोई टेस्ट करवाने जाएंगे, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम आपको सस्ता से सस्ता रेट मिलेगा, जो अभी लग रहा था उससे बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला है। इससे दो बेनिफिट हुआ। पहला ये कि हर एक व्यक्ति को कहीं कभी ना कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डायग्नोसिस सेंटर जाना पड़ता है, हमें ब्लड टेस्ट कराना है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये कुछ ना कुछ टेस्ट करवाने के लिए, तो उन्हें सस्ता मिलने वाला है। दूसरी, जो बहुत सारे कंपनियां थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें, जैसे इंश्योरेंस में HDFC लाइफ है, ICICI लैम्बार्ड है, LIC है, ये सारे कंपनियों को फायदा होने वाला है, क्योंकि जब सस्ता हो गया प्रीमियम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे पॉलिसी। ज़्यादा लोग पॉलिसी खरीदने का मतलब है कि ये सारे कंपनियों का सेल में डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ने का मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ेगा और उससे स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। दूसरा जो डायग्नोसिस में है वो डॉक्टर लाल पैथोलैब है, मेट्रोपोलिस है, ये सारे कंपनियों को भी एकदम डायरेक्टली बेनिफिट्स होने वाला है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी सबसे बड़ा हाईलाइट है। सबसे बड़ा हाईलाइट इसलिए क्योंकि पिछला कुछ सालों से ये सेक्टर स्लो डाउन चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि टाटा मोटर्स ने जो अपना हाइक बनाया था, उस हाइक को उसके बाद फिर उसे अभी तक टच नहीं किया है। वो जो डाउन हुआ तो डाउन ही चल रहा है, अभी तक उठा नहीं। बट अभी गुड न्यूज ये है कि CNG, EV, हाइब्रिड और फिर डीजल, ये सारे कार्स में जो पहले 28% GST लगता था, अब उसे घटा करके 18% कर दिया। मतलब 10% में GST कट डाउन हुआ है। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में भी 18% GST हो गया है अब। तो इससे डिमांड्स बढ़ेगा, क्योंकि जो कार्स का प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा कार खरीदेंगे। आपको ये जान करके हैरत होगा कि इंडिया में आज भी पर 1000 पीपल सिर्फ और सिर्फ 18 लोगों के पास कार है। तो अभी भी ये सेक्टर्स अंडर पेनेट्रेटेड है। बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं बट खरीद नहीं पाते क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो प्राइस कम होने से अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है मारुति सुजुकी, जो CNG कार में मार्केट लीडर्स है फोर व्हीलर्स में। दूसरा टाटा मोटर्स, जो अपना हाइक को अभी तक फिर से ऑल टाइम हाइक को टच नहीं कर पाया था, अभी तक स्लो डाउन नहीं चल रहा, उसमें भी ये कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला, क्योंकि वो भी EV और पैसेंजर कार्स में भी एक तरह से मार्केट लीडर नहीं बट 4th स्टेज पे है। तीसरा है बजाज ऑटो। इसमें भी काफी चेंजेस आने वाला है। ये जो GST रिफॉर्म्स आए इसकी वजह से इसका भी सेल्स बढ़ने का है। तीसरा, अभी देखिए इसका डुओ इफेक्ट आएगा। डुओ इफेक्ट इसलिए क्योंकि एक तो GST का रेट कट हुआ तो चीजों के दाम कम हुआ। दूसरा, अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। अभी से जो फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ वो एंड जनवरी फरवरी तक रहेगा कंटिन्यू, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है ये सारे सेक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइट गुड सेक्टर्स। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर एंड दीपावली फर्स्ट वीक में दीपावली आने वाला, और हर एक दीपावली पे हम लोग सभी भर भर के शॉपिंग्स करते हैं। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने प्री दीपावली आपको एक दीपावली गिफ्ट दे दिया है GST रेट कट के नाम पे। यानी जितने भी जो AC खरीदने वाले हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सारे के ऊपर पहले 28% GST लगता था, उस GST रेट को घटा करके अब 18% कर दिया है। तो इस बार भर भर के दीपावली शॉपिंग कीजिए। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो इस सेक्टर्स में होने वाले वो कंपनीज का नाम है, जैसे कि वोल्टास, AC वगैरह अच्छा आता है, हेवेल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये सारे कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट्स होने वाला है। डिमांड ज्यादा बढ़ने वाला है इस सेक्टर्स में, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया कि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। दीपावली में लोग भर भर के शॉपिंग्स करेंगे और जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें भी इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। अभी तक हम लोग ने देखा कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट पड़ने वाला है ये जो GST रिफॉर्म हुआ उसका। लेकिन अब बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट में जो हमारा निफ्टी है, सेंसेक्स, ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का बात किया जाए तो उसमें किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट जो अपना हाई बनाया था सितंबर 2024 का एंड में, उसके बाद वो डाउनफॉल शुरू हुआ। फिर दूसरा वो थोड़ा सा हाई बनाया जून 2025 में, उसके बाद फिर से भी डाउनफॉल शुरू है। ये जो जिगजैग चल रहा है मार्केट में, क्या अपना ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर पाएगा इस GST रिफॉर्म से? आइए इसके ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट होने वाला इन्फ्लेशन कूलिंग ऑफ। ये क्या है? देखिए, GST रेट कट होने से चीजों का दाम घटा। चीजों का दाम घटने से जो डिमांड है, बाय डिफॉल्ट डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ने से सेल बढ़ा और सेल बढ़ने से प्राइस बढ़ा, स्टॉक्स प्राइस। इसका जो इन्फ्लेशन है इसके ऊपर भी अभी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि दाम कम हुआ ना, सस्ते हुई चीजें, तो इन्फ्लेशन के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। इसका दूसरा इफेक्ट ये हुआ कि जो RBI है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का, उसे कंट्रोल करने का, और उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट है वो एक स्टेबल रहेगा इंटरेस्ट रेट। दूसरा बेनिफिट वो होगा कि हमारा जो कंजम्पशन रेट है वो कंजम्पशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि जब चीजें का दाम कम होता है तो जो लोग नहीं खरीदने वाले हैं ना वो भी खरीद लेते हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ऐसे भी इंडिया को एज ए कंजम्पशन कंट्री भी माना जाता है, क्योंकि हम लोग कंज्यूम करने में थोड़ा ज्यादा एक्टिव हैं। और जब चीजें के दाम सस्ते हो जाते हैं तो भर भर के हम लोग खरीदते हैं, शॉपिंग्स करते हैं। ये आपको दिख जाएगा, दीपावली में शॉपिंग करते हैं या और भी दूसरे फेस्टिवल्स पे प्राइस हाइक रहता है फिर भी खरीदते हैं, तो अभी तो कम हुआ है। तो ये हमारा जो GDP ग्रोथ है ओवरऑल उसको, उस नंबर्स को सपोर्ट करने वाला है। और तीसरा है अर्निंग अपडेट्स। अभी जो Q3 और Q4 का अर्निंग अपडेट्स आने वाला है, अभी Q2 रिसेंटली पास आउट हुआ, तो Q3 और Q4 का जबरदस्त रिटर्न्स आने वाला है, जबरदस्त नंबर्स आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दो इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहला है
फेस्टिवल्स इफेक्ट। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल, लोग भर भर के शॉपिंग्स करते हैं फेस्टिवल्स में, तो उसका इफेक्ट आएगा। दूसरा, जीएसटी रेट्स कट से चीजें के दाम घटी है, तो इसके वजह से भी बहुत सारे शॉपिंग्स होने वाला है, बहुत सारे डिमांड आने वाला है, तो स्टॉक मार्केट तो बूम करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। और हो सकता है कि ये जो ऑल टाइम हाई अपना बनाया था स्टॉक मार्केट सितंबर एंड 2024 में, वो मार्केट को भी ऑल टाइम हाई को भी अभी ब्रेक कर सकता है, इतना बड़ा ये रिफॉर्म। और जैसे इसका अर्निंग शुरू हुआ कंपनीज का अच्छा आना, तो जो एफआईज अभी तक छोड़ के जा रहे थे इंडियन स्टॉक मार्केट को, वो वापस दौड़ दौड़ के आएंगे। जब एक बार एफआईज आ गया तो डीआईज भी पैसे लगाएंगे, और जो कॉमन इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो लोग तो पैसे लगा ही रहे हैं। इसीलिए तो एफआईज को छोड़ के जाने के बाद भी उतना अभी इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं गिर रहा है। नहीं तो अगर 10 साल पहले की बात किया जाए तो जब एफआईज छोड़ के जाते थे तो इंडियन स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर जाता था, बट अभी उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। रीजन, रिटेल इन्वेस्टर सो बूस्टअप दे रहे हैं, तो थम्स अप टू देम। तो आपको क्या लगता है कि ये जीएसटी रिफॉर्म किस तरह से इंपैक्ट करने वाला आपको पर्सनल डेली लाइफ में और ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में? आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह को और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक स्टे इन्वेस्टेड, कीप हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।